स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इस बार 12 फरवरी से पेपर स्टार्ट करने जा रहा है। हर साल पेपर मार्च से स्टार्ट होते थे, लेकिन इस बार 1 अप्रैल से न्यू सेशन चालू करने की वजह से इस बार पेपर 12 फरवरी से स्टार्ट करा रहे हैं। और इसमें काफ़ी बच्चे टेंशन के अंदर हैं कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कोई कह रहा सा हमको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या है कि हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भेजे हैं, उसके अनुसार मॉडल किस टाइप के प्रश्न आपके आएंगे ये उसने समझा रखा है। तो मैं मैथमेटिक्स का पेपर आपको मैं समझा देता हूँ, इसके जो निर्देश हैं वो आपको समझा देता हूँ, और किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन उठाए गए हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने अलग से डाल दिया, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो ये तो कॉमन बातें हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 मॉडल पेपर प्रश्न पत्र और विषय गणित है, और टाइम आपके लिए रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 रहेंगे आपके पास में। तो इसमें देखना है, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज एंड हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर आपको रोल नंबर लिखना है, ये कहना चाह रहा है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ क्वेश्चन इन गिवन आंसर बुक। जो आंसर, बच्चों की क्या आदत होती है इसकी, पेपर पर सोल्व कर देते हैं उसमें। तो पेपर पर सोल्व नहीं करना है, आपको जो भी आंसर लिखना है वो क्वेश्चन में ही करना है, चाहे रफ काम करना हो, चाहे जो हमारी आंसर शीट है उसी में सोल्व करना है, चाहे रफ को काम करना हो चाहे वैसा काम करना हो। और ये कहना चाह रहा है, फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर ऑफ दोज पार्ट्स आर टू बी राइटिंग टुगेदर इज कंटिन्यूटी। तो उसने ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके अंदर 10 क्वेश्चन है एक के अंदर, तो सारे क्वेश्चन 1 वाले हैं ना, तो एक साथ लिखोगे उसको। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ये नहीं है कि उसको एक क्वेश्चन को छोड़ करके लास्ट पेज पर दिखा देंगे तो वो चेक नहीं होगा। आपको 1 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, आप जब आए आप तब कर देना उसमें आप। लेकिन सारे हैं आंतरिक खंड वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे एक साथ करोगे आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं अपनी। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन विद एलिमेंट 1 2। ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं जिसमें 1 2 जरूर होना चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो ए में दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, 1 2 और 3 दे रखा है, और हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं पहले। तो ए क्रॉस एक में देखो 1 आएगा, 1 2 आएगा, और 1 3 आएगा, और यहाँ 2 1 2 और 2 3, और 3 1 3 2 और 3 3। तो टोटल ही इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं इसके अंदर। तो हम जानते हैं कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होता है, रिलेशन होता है तो सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का ये डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, अब हमसे ऐसा सेट बनवाना चाह रहा है, इक्विवेलेंस बनाना चाह रहा है जिसमें 1 2 जरूर होना चाहिए उसके अंदर। तो देखो इसमें मैं R1 इस तरह से बदलता हूँ। तो मैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, 1 डालूंगा उसमें, और 2 होना चाहिए उसमें, 3 होना चाहिए इसमें, और वो कह रहा है 1 2 जरूर होना चाहिए, तो 1 2 डालना मजबूरी हो गया। तो अब इसको हम सिमेट्रिक बनाएंगे तो 2 1 भी डालना पड़ेगा। तो एक तो ये इक्विवेलेंस होगा क्योंकि ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1 1 यहाँ रहा है ये। दूसरा मैं R2 लेता हूँ, R2। तो देखो R2 में अब कोई और 4 एलिमेंट बच गए हैं, उनमें से कोई एक एलिमेंट और डालते हैं। अब देखो इसमें 1 1 2 2 3 और 1 2 ले लिया, और 2 1 ले लिया, और मैं 1 3 डालता हूँ। तो इसको सिमेट्रिक करने के लिए यही नहीं छोड़ सकता मैं, सिमेट्रिक करने के लिए 3 1 डालना ही पड़ेगा, 3 1 डालना ही पड़ेगा। अब देखो इसमें 3 1 डाल दिया मैंने, 3 1। तो अब ये ट्रांजिटिव हो गया कि, तो देखो ये यहाँ छोड़ता हूँ ना तो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, देखो इसके अंदर है, इसमें ऐसे है, ये इतना तो हो गया नहीं ये 3। तो देखो इसमें देखो, ये देखो इसको देखो, 1 2 है और 2 1 है, 2 1 से स्टार्ट होना, 1 3 है, तो 2 3 होना चाहिए था इसके अंदर, 2 3 इसमें होना चाहिए था। तो अब 2 3 इसको ट्रांजिटिव करने के लिए 2 3 डालना मजबूरी हो गया उससे, 2 3 डालना। तो अब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों केस हो गए ना, बट लेकिन एक केस अब भी नहीं हुआ, ये अब सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 होना चाहिए। तो अब सारे एलिमेंट थे जो सारे आ गए इसके अंदर, इसको ये इस तरह से दे देना ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी बचे हैं। तो इसके अलावा तो बचे नहीं, तो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो इसमें 2 आंसर आ जाएंगे। इसमें संख्या कितनी है इसकी, 2 है। ऐसे रिलेशन की कितनी संख्या है इसमें,
तो हमसे यही पूछा है, इसमें संख्या 2 है, तो इसमें इसके 2 आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन, तो देखो इसमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है इसमें, साइन इनवर्स एक्स की या कोस होता तो ये हो जाती है, अगर साइन है तो ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है ये, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखो, इसके अंदर क्या है, ए और बी दे रखा है इसके अंदर, तो हमसे बी ए बी पूछा है, ए बी का मल्टीप्लाई पूछा है, हालांकि इसमें अच्छा ये हिंदी मीडियम का है, इसमें दे नहीं रखा था, तो इंग्लिश मीडियम में तो दे रखा है इसमें। तो देखो इसके अंदर, तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, देखो ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स है, तो बी ए बी पूछा है, तो ए बी में आप क्या करोगे, ए को पहले लिखोगे फिर बी को बाद में लिखोगे, और इसकी रो और इसकी तो कॉलम है, इसका रो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो शायद ए आंसर आ जाएगा मेरा। इसमें देखो ये यदि मैट्रिक्स होता तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते, बट ये मैट्रिक्स नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और माइनस में 36, और इनको सोल्व करेंगे हम, ये तो 0 हो गया, तो अब यहाँ x² इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू आ जाएगा तो प्लस माइनस का 6 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में मैंने आपको बताया था इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट, तो आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बताई थी, ES ध्यान रखना इसके अंदर, ES तो इसके तो एलिमेंट चेंज कर दो इसके तो, और इसके साइन चेंज कर दो, तो इसके एलिमेंट चेंज करोगे तो ये 4 और 2 हो जाएगा, और इसके साइन चेंज करोगे -3 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा एडजॉइंट हो जाएगा, तो यह ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेशन करें, तो इसको वाई के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ dy/dx हो जाएगा, तो ये 2 sin x हो जाएगा, फिर साइन का करेंगे तो cos x हो जाएगा, तो ये तो sin 2x का फॉर्मूला है, तो इसका sin 2x इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, x ब्रैकेट में x माइनस में 1 और प्लस में 1 की होल पावर 1/3, तो इसको आप सोल्व करोगे, इसको x² - 1 कर लेना, x ये इस तरह से हो जाएगा, x² माइनस में x और प्लस में 1, और इसकी होल पावर इतनी 1/3 है। अच्छा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको सोल्व करोगे, x की वैल्यू 1/2 और मिल जाएगी। अब 3 पॉइंट हम चेक करेंगे, 1 पर, 1.2 पर और 1 पर, 0 पर, इन पर चेक करेंगे तो आपको 1 आंसर मिल जाएगा इसके अंदर, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए आपसे तो 1 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई है अराउंड पाई, देन फाइंड द dy/dx, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर दो, तो डिफरेंस करोगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका dy/dx हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो इसका प्लस का 1 आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये देखो, cos 2x का हम इंटीग्रेशन जानते हैं sin 2x होता है, तो ये sin 2x हो जाएगा, और ये कोफिशिएंट है जो डिवाइड में जाएगा, और प्लस में c है, तो इसका ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखो आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में दे रखा है एरिया सरमाउंटेड बाय द सर्कल x² + y² इक्वल टू 4 एंड लाइन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 8.1 का क्वेश्चन है ये। तो ये देखो इसमें ये दे रखा है, ये सर्कल है इस तरह से, तो ये सर्कल का क्वेश्चन क्या होता है, x² + y² बराबर में a² होता है, तो यहाँ a आ गई 2 आ गई, तो 2, 0 हो गया कोऑर्डिनेट, इसका 0 है ऑर्डिनेट, तो यहाँ अब x बराबर 0 तो ये लाइन आ रही है, और x बराबर 2 तो ये कोई लाइन ये इस तरह से आ जाएगी, x बराबर 2 की हो जाएगी, x बराबर 2 की। अब हम यहाँ y एक्सिस के अलोंग हम स्ट्रिप बना देते हैं यहाँ, तो y तो एजिट रह जाएगा, और x को तोड़ दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 2 और y dx हो जाएगा। अब y यहाँ से निकलेगा आपका, x² प्लस में y² इक्वल टू में 4 है, तो y² इक्वल टू में 4 माइनस में x² हो जाएगा, तो y इक्वल टू में रूट में 4 माइनस में x² हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से जो इंटीग्रेशन हमसे पूछा गया था 0 से 1 है, और रूट में 4 माइनस में x² dx हो जाएगा, तो ये तो रूट में a² माइनस x² का फॉर्मूला है आपको, 7.7 का क्वेश्चन है, तो ये तो क्या में फॉर्मूले हैं ये, तो x/2 और रूट में एजिट 4 माइनस x² प्लस में a² 4/2 और साइन इनवर्स x अपॉन में a, और ये लिमिट रख देंगे हम 0 से 1। अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट 0 से 2 है, ये 0 से 2 लिमिट है, ये 2 लिमिट है, जैसे अपर लिमिट रखोगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो अपर लिमिट में तो 0 तो ये हो ही गया, और यहाँ देखो 4 काटेंगे तो 2 हो गया, और साइन इनवर्स 2/2 का 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है, साइन इनवर्स 1 है, इसकी वैल्यू π/2 होती है, बाद में लिख लेंगे। ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे हम 2 इंटू में यहाँ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, कितनी होती है, π/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है
इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू में कोस एक्स है। तो देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में पी वाई बराबर क्यू से कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू -1 मिलेगी। अब इसका आई एफ निकालेंगे तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, तो -1 का ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन ये डी आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे ये इस तरह से, वेक्टर ऑफ आई डॉट में जे क्रॉस के इस तरह से सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ 1 आंसर मिल जाएगा। देखो करके देख लो, इसमें यहाँ आई है, डॉट में जे क्रॉस में के, तो जे कहाँ है, जे ये है ये, और क्रॉस में के करेंगे तो आई आ जाएगी। और यहाँ क्या है, प्लस में जे है, और यहाँ आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे की जगह माइनस का जे हो जाएगा। और यहाँ के है और डॉट में आई क्रॉस जे, तो जे यहाँ के हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगी, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगी, इसमें ये कट जाएंगे तो एक 1 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये कहना चाह रहा है इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड है जो 1 है, इसका मतलब तो x माइनस 1 डॉट में x प्लस 1 इक्वल टू 8 है, तो मोड ऑफ x निकालो। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो हम इस तरह से मिल जाएगा हमको। तो अब इसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 इधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगी, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 9 हो जाएगा। तो अब इसका रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में प्लस माइनस में 3 आता है, लेकिन ये मोड है, मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव आएगा, 3 आएगा, तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, इसकी ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालो। तो यहाँ आप ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालोगे तो मेरे विचार से ये आ जाएगी। फिर भी मैं इनका निकाल के दिखा देता हूँ, इसमें आपको कहीं सस्पेंस हो तो इसमें ए क्रॉस बी का भी मोड पूछा है, तो पहले ए क्रॉस बी निकालो पहले आप, ए क्रॉस बी। तो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है आई जे और के, तो आई की जगह यहाँ 1 है, माइनस का 7 है, और यहाँ 7 है, और यहाँ 3 है, माइनस में 2 है और 2 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आई, और ये देखो ये दब गया, ये दब गया, माइनस में 14 और माइनस ये और माइनस का ये, तो 14 हो जाएगा प्लस का, और माइनस में जे, और यहाँ इतना 2 और माइनस में 21 हो जाएगा, और प्लस में के, और डॉट में ये दब गया, ये दब गया, -2 और प्लस का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 आई हो गया, माइनस प्लस में 19 जे हो गया, और प्लस में 19 के हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा, ए क्रॉस बी का मोड पूछा है, तो रूट में 19 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 19 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 19 का स्क्वायर कॉमन ले लो आप, 19 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 प्लस में 1 है। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया तो इसका हम रूट ले सकते हैं, तो यहाँ तो 19 हो जाएगा और ये रूट में 2 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसका ये ऑप्शन है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होता है, प्लस में ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी ए दिस है, पी बी इतना है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा, तो ए इंटरसेक्शन में पी ए इंटू पी बी होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, जब एक बार फेंकते हैं 3 कॉइन डाइस को मिला करके टोटल आउटकम 216 होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द 2 इवेंट ए एंड बी विल बी म्यूचुअली एक्सपेंडेड इंडिपेंडेंट, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होती हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसमें क्या कह रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स दे रखा है 4x प्लस में 3 है, तो x की जगह -1 रखा है, तो -1 रखेंगे तो माइनस का 4 प्लस में 3, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा इसका अंदर। नेक्स्ट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें अभी अभी कराया, तो आपको प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा प्लस माइनस में। और ये कहना द रेट ऑफ ए चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर, इसका ए के रेस्पेक्ट आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, तो आर की जगह 2 पाई, आर की जगह 6 रखोगे तो हमारे पास में क्या जाएगा 12 पाई आंसर आ जाएगा, तो इसका 12 पाई आंसर हो जाएगा। ये देखो tan इनवर्स ये है, ये मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे समझा देता हूँ इसको आपको। यहाँ दे रखा है कि यहाँ 0 से 1 है, और यहाँ tan इनवर्स यहाँ 1 प्लस में x स्क्वायर dx है। देखो ये दे रखा है 0 से, ये दे रखा है, तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो इसमें
हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये आता है 1+1। तो हम क्या करते हैं, लेट 1 tan इनवर्स x इक्वल टू हम t मान लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस में x स्क्वायर और यहाँ से dt अपॉन में dx, तो dx को इधर ले लेंगे तो इतना इतना पार्ट तो हमारा dt में चला जाएगा। अच्छा जी, और इस यहाँ t रख देंगे। अब लिमिट चेंज करो, इफ़ x इक्वल टू में हम 0 रखते हैं तो tan एम्प्लाइज दैट t की वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। अब x की जगह हम 1 रखते हैं, x जगह 1 रखें तो t की जगह क्या आएगा, देखो x जगह 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, π/4। अब हम इसमें से लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, ये 0 से π/4 और यहाँ t dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा और लिमिट रख देंगे 0 से π/4 रख दोगे। तो अपर लिमिट रखोगे तो देखो, तो अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट में 0 हो रहा है तो अपर लिमिट रखे यहाँ 1/2 इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा π/4 का होल स्क्वायर और माइनस में 0। तो यहाँ 1/2 इंटू में यहाँ पाई स्क्वायर अपॉन में 16, तो यहाँ पाई स्क्वायर अपॉन में 32 है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर है इसका 100% ठीक है। ये आपके RD शर्मा की बुक में ये एज इट क्वेश्चन है, जो कहते हैं क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्या है, यहाँ 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर साइन dy/dx है। तो इसमें नोट डिफाइन होती है डिग्री, देखो इसके अंदर यहाँ ये कभी भी एंगल रहता है ना, इसका डिफरेंशिएशन होता है तो इसकी नोट डिफाइन कर देंगे। और यहाँ देखा है, इफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ए क्रॉस ए है और बी है तो देन फाइंड द एरिया। तो देखो ऐसे होता है ए पैरेललोग्राम, ये साइड मान लीजिए ये ए दे रखी है और ये बी दे रखी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो ए क्रॉस बी निकाल करके मैग्नीट्यूड निकाल देना आप। तो इसका ये बुक का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है तो बी ए पूछा है, तो हम बी को पहले लिखेंगे, तो बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। तो इसका रो और इसका कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको हम सोल्व कर देंगे, जी क्या। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें एडजॉइंट पूछा है हमसे, क्या पूछा है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के अंदर इसके तो एलिमेंट चेंज कर देते हैं, इसके तो एलिमेंट करते हैं, यहाँ 4 और 2 कर दिया और इसके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये साइन ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज इनक्रीजिंग 0 to π। तो देखो इसको मैं समझा देता हूँ। फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में कोस एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में कोस एक्स दे रखा है और इंटरवल 0 से पाई दे रखा है। तो हम इसका डिफरेंसेस करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू में माइनस में साइन एक्स होता है। हम जानते हैं कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ माइनस से और ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश एक्स है ना वो लेस देन 0 हो जाएगा इन कौन से इंटरवल में, 0 से पाई में, 0 से पाई में। हैंस से गिवन फंक्शन जो भी क्या दे रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, नहीं, प्रूव दैट द फंक्शन, हैंस फंक्शन है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, 0 to पाई, ये लिखेंगे। अब y इक्वल टू में कोस रूट एक्स, इसका एक्स से रेस्पेक्ट में क्या पूछा है, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा है इसमें। तो देखो इसको ऐसे कर लेंगे, y इक्वल टू में कॉस और रूट एक्स दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका x के रेस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा ये, तो और ये क्या हो जाएगा, माइनस में साइन रूट एक्स हो जाएगा, फिर रूट एक्स करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये y बराबर 2 की पावर साइन एक्स से dy/dx, ये 5.5 का क्वेश्चन है, ये किस क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये तो सिंपल है, देखो a की पावर x का dy/dx निकालते हैं हम, तो क्या होता है, a की पावर x log a होता है, log a होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो dy/dx हो जाएगा और यहाँ a की पावर x तो एजिट रहेगा, तो 2 की पावर साइन एक्स तो एजिट रहेगा, डॉट में log a लग जाएगा, log 2, और फिर कोस साइन का करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा, या छोड़ दो या इस तरह से कर दो बुक के अनुसार, 2 की पावर साइन एक्स डॉट में कोस एक्स डॉट में log 2, एक ही बात है, log 2, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखा है कि द टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट्स इज गिवन बाय दिस फंक्शन, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट विद एक्स इक्वल टू 15, यानी x इक्वल टू 15 के ऊपर ये रेवेन्यू का वो दे रखा है, हमको इक्वेशन दे रखा है, तो x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, ये इसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा dr अपॉन में dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6x और प्लस में
36 हो जाएगा। तो अब डी आर अपॉन में डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे जब एक्स इक्वल टू 15 हो, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस में 36 है, तो ये 90 हो गया प्लस में 36, तो इनको सोल्व करेंगे तो 126 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स से ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट ओपन होगा, देखो देखो एक्स की पावर 1/2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी और प्लस में 2x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स की पावर एन से देखो एक्स की पावर 3+2 प्लस में 1 और 3/2 प्लस में 1, तो यहाँ एक्स की पावर 5/2 हो जाएगा और 2/5 ऊपर चला जाएगा और प्लस में 2x² प्लस में c हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा दे रखा है, क्वेश्चन देखो कितने मज़ेदार क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। तो देखो y² इक्वल टू में 4ax का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से ये वर्टेक्स से ओरिजिन से पास हो रहा है और ये इसका फोकस है f, इसके कोऑर्डिनेट a,0 है, a,0 है, तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसके कोऑर्डिनेट -a,0 है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होती है जो बराबर होती है। तो इसका इक्वेशन पूछा हमसे डायरेक्ट्रिक्स का, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू के अंदर है, यहाँ से हो जाएगा ये नहीं y इक्वल टू नहीं x इक्वल टू में हो जाएगा, ये x इक्वल टू के अंदर माइनस में a हो जाएगा, ये इक्वेशन है। कहीं इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों में कहीं मिसप्रिंट हो गई है तो उसको ठीक कर लेना इसमें देख करके, क्योंकि x इक्वल टू में -a हो जाएगा, इसका इक्वेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4x। ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो इसमें ये क्या है, इसमें y² इक्वल टू 4x ये पूछा है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं पूछा उसने डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है, तो नंबर 1 डाल दिया मैंने इसको। अब इसका डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ 2y डॉट में dy/dx हो जाएगा और यहाँ 4a हो जाएगा। अब एक बार डिफरेंशिएट किया था, इसमें 1 वेरिएबल आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, तो 1 होता है तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, 2 होते हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये 2 नंबर डाल दिया। अब इस 4a की वैल्यू यहाँ रख दो इसके अंदर, तो यहाँ फ्रॉम 1 से 2 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ y² और यहाँ इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2 और ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2xy और ये dy/dx हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से इस 4a की वैल्यू y² अपॉन x है, इसकी इसमें भी रख सकते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 2y और dy/dx और इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा y² अपॉन में x हो जाएगा, x को इधर दे दो तो 2xy और dy/dx और इक्वल टू के अंदर y², तो ये इसका आंसर आ गया, एकदम सही है। लेकिन दुख की बात यह है ये एक्सरसाइज 9.3 थी जो तुम्हारी ओल्ड बुक थी जिसमें, उसका क्वेश्चन है ये, ओल्ड बुक का एक एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, और इसमें तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है फिलहाल इसको, लेकिन इसका क्वेश्चन दे दिया है तो इसका सॉल्यूशन ये मैंने करवा दिया आपको इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमसे पूछा है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसमें देखो रूट में ये 1 का स्क्वायर 2 का 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो रूट में 3 हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या कर रखा है, ये भी तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो ए वेक्टर को आप इसको मान लो 7i माइनस में j प्लस में 8k, और बी वेक्टर इसको मान लो आप कितना i प्लस में 3j और प्लस में 7k, ठीक है ना, ये मान लो। तो कहना क्या चाह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस, इस वेक्टर का ऑन इस पर पूछा है, तो इसका पूछा है तो इसको बी मानो, इसको बी जिस पर, और इसको ए मानो इसमें, तो हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये क्या हो जाएगा a डॉट बी अपॉन में मोड ऑफ बी हो जाएगा। तो अब देखो इनको सोल्व करो, इसमें क्या आ जाएगा, a डॉट बी करोगे तो 7 यहाँ से a डॉट बी करेंगे तो दोबारा से लिखना आप इनको a की जगह b की जगह, फिर यहाँ तो लिख देता हूँ मैं सीधा डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ तो 7 आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस में 56 आ जाएगा, और अपॉन में मोड ऑफ बी करोगे तो यहाँ b कौन सा लिया है आपने, देखो क्या कहना चाह रहा है, ऑन बी 7 वाला ये लिया है b आपने, ये लिया है b, तो b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ कितना 49 आ जाएगा और यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा और ये प्लस में 56 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ से 60 और अपॉन के अंदर यहाँ 50 हो गए, 5106 हो रहे हैं शायद मेरे विचार से, ये 106 हो रहे हैं, ये
फिर भी एक बार दोबारा देख लेना केयरफुल्ली। 49 है, ठीक है, ये 0, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम जानते हैं कि पी ए अपॉन में बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ओ बी होता है। तो अब पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बी हमारे पास 0 है, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन लिख देंगे, नॉट डिफाइन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो इसमें अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर में गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x + 4। हमको एक फंक्शन इस तरह से दे रखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 3x + में 4 है, 3x में 4 है, और ये आर से आर में है, यानी ये डोमेन, ये को डोमेन है। तो हम इसमें से दो एलिमेंट x1 और x2 इस तरह से लेते हैं कि उनकी इमेज है ना, जो fx1 है जो बराबर fx2 है। तो यहाँ लिखते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R such that f of x1 इक्वल टू में f of x2, ऐसे ले लिया हमने। अब यहाँ इसकी जगह x या x1 डालो, तो यहाँ 3x1 + में 4 इक्वल टू में यहाँ 3, अब 2 डालो यहाँ, तो 3x2 + में 4, देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो 3x1 इक्वल टू में 3x2 आ जाएगा। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से x1 आ जाएगा, x1 इक्वल टू में x2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो डिफरेंट एलिमेंट x1 x2 आ जाता है तो 1 1 होता है, तो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, ये डेफिनेशन है इसकी 1 1 की। तो यहाँ लिखेंगे हैंस एफ ऑफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, या इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन कर दो या इंजेक्टिव फंक्शन कर दो, एक ही बात है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इंजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 से आगे हमने क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। देखो इसमें ये दे रखा है tan इनवर्स, और यहाँ देखो cos x अपॉन में 1 माइनस में cos x दे रखा है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, और इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर x/2। तो कहीं कोई कुछ कट नहीं रहे और कोई रिजल्ट तक पहुंच नहीं रहे। हमारा मकसद है कि tan इनवर्स को हटाएं हम, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही बनेगी जब आकर के। तो यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ बुक के अंदर है जो साइन लिखा है, साइन, और साइन से तो हम ईजीली कर सकते हैं इसको। तो देखो मैंने इसको सोल्व करके दिखा रखा है, मैं अब आगे क्वेश्चन में सोल्व करके लिख रखे हैं आपके लिए, तो टाइम के लिए। तो देखो यहाँ tan इनवर्स है, cos x का फॉर्मूला ये लिख लिया हमने ये, और 1 माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का तो फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, और 1 को भी इसी फॉर्म में लिख लो। तो ये इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो ये वैल्यू रख दी हमने, ये cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से एक बार प्लस में कर दे रहे माइनस में, तो इसको ये कट गया, तो यहाँ पावर कट गई। तो यहाँ अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने cos से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1 प्लस में tan x/2 और 1 माइनस में tan x/2, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम जानते हैं कि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसका फॉर्मूला लेने के लिए tan a प्लस b का फॉर्मूला लेने के लिए इसकी जगह tan π/4 प्लस में tan x/2 1 माइनस tan π/4 tan x/2, तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। तो यहाँ tan से tan कट जाएगा, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये 3a प्लस में 3x बराबर 5b दे रखा है हमको, और मैट्रिक्स दे रखी है, और हमको x की वैल्यू पूछिए। कहाँ, कौन सा क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है ये इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो b के हर एलिमेंट, b है ये, इसके हर एलिमेंट को इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, b के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। b के हर एलिमेंट कहाँ है, ये b का हर एलिमेंट है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे b के हर एलिमेंट को, तो ये आ गया, और a के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया। इनको सोल्व करने पर ये आ गया। अब x की वैल्यू है तो x डिवाइड में दे दो, एक बार सभी के डिवाइड दे दो, x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार केयरफुल्ली और चेक कर लेना आप, कहीं मिस्टेक हो तो अब डालना आप कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7 में क्या है। क्वेश्चन 7 को भी हमने सोल्व कर रखा है, इसमें दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है इतनी, तो दिखाइए 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27 a का डिटरमिनेंट। तो आप दो तरह कर सकते हो। देखो एक तरीका से तो हमने ये ले लिया, ए मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, इसको डिटरमिनेंट में चेंज कर लिया हमने। अब हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं 3a, तो ये सोल्व करना, तो 3a के अंदर है 3 और हर एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अच्छा जी, अब इसमें से हम एवरी
रो या एवरी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं डिटरमिनेंट में। तो फर्स्ट रो में से कॉमन 3 ले लिया, सेकंड में से 3 ले लिया, थर्ड में से 3 ले लिया, तो ये बच गया। और ये तो डिटरमिनेंट यही है, तो ये 27 और डिटरमिनेंट ये, तो ये सोल्व हो गया, राइट साइड आ गई। एक तरीका तो ये है, ये बेस्ट तरीका है ये। दूसरा तरीका आप चाहो तो इसका डिटरमिनेंट ए निकाल लेना, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसमें ए है, ए को पहले 3 से मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालना, तो दोनों सेम वैल्यू आ जाएंगे। दोनों मेथड कैसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में से पहले 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, क्या है ये, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 है, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। देखो इसके अंदर क्या पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो ये क्वेश्चन था, हमने x की जगह, देखो ये एल्जेब्रिक है, इसको हम ट्रिगोनोमेट्री में चेंज करते हैं, x जगह कोस थीटा रखते हैं। तो x की जगह कोस थीटा रखा, तो ये क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया, थीटा माइनस 1। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा हो जाएगा, sec से sec कट जाएगा, तो 2 थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो cos इनवर्स x हो जाएगी। अब हमसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स है, और ये 2 कॉन्स्टेंट है, वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या है, क्वेश्चन 9 में दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। उसमें दे रखा है वाई लॉग कोस ब्रैकेट में e की पावर x है का x के सापेक्ष, सॉरी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ब्रैकेट कोस e की पावर x है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम y के बराबर मान करके बोथ साइड में हम डी बाई डी एक्स लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इसमें लॉग का करेंगे, पहले लॉग का होगा, फिर कोस का होगा, फिर e की पावर x का। तो लॉग का करते हैं, लॉग x का 1/x होता है, तो ये अपॉन में x में चला जाएगा। उसके बाद फिर कोस का नंबर है, तो कोस के डी वाई डी एक्स लगा दिया, तो कोस का होता है माइनस में साइन x। अगली बार में e की पावर x का नंबर है, तो e की पावर x से डी वाई डी एक्स लगा दिया, तो ये आ गया। अच्छा, तो ये साइन अपॉन कोस है, और एंगल है जो दोनों का थीटा है जो सेम है, तो दोनों को इसको tan में चेंज कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर का कौन सा है, ये 9 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रखा था, इसके अंदर फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में दिस। इंक्रीजिंग पूछा है इसके अंदर, क्या इंक्रीजिंग है, तो इसका इंटरवल पूछा है इंक्रीजिंग का। तो ये फंक्शन इस तरह से दे रखा है हमको। हम इसका सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स को क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वेट करते हैं, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली 2 और 3। अब पूरे इंटरवल को इसने से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -2 इन्फिनिटी से -2, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो ये देखो यहाँ आप वैल्यू पुट करके रखोगे, इसमें से एफ डैश एक्स में रखोगे ये वैल्यू, इसके बीच की कोई वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा, और इसके बीच कोई वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -2 हो जाएगा, और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन 11 में क्या है, डी बाई डी एक्स है, एफ ऑफ एक्स इतना दे रखा है अपने को। तो अब इसमें ये बुक का क्वेश्चन है, आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, किसी एक्सरसाइज के अंदर। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे इसका, तो इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, इसका भी हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे। तो ये तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 और एक्स की पावर 4/4, और माइनस में 3 है, इसको एक्स से ले लो, एक्स पावर -4 ले लो, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1/3 x³ आ जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, पॉजिटिव हो गया, ये आ गया। अब यहाँ एफ ऑफ 2 इक्वल टू में 0 दे रखा है, जो एक्स है ना वहाँ 2 रख दिया, तो सब यहाँ 2 रखो और 0 रख दो इसमें। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, सोल्व करने पर 1/29 आ जाएगी, अपॉन में 8। तो हमारा जो फंक्शन है वो ये आ जाएगा, फंक्शन यही पूछा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। 13 में क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 नहीं 12 बचेगा कोई क्वेश्चन, उसको मैं समझाऊंगा इसलिए अलग से छोड़ दिया उसको। इसमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ अलग से आपको। अलग से मैं पेज लेता हूँ और अच्छे से आपके माइंड में बैठाता हूँ। हमको ये दे रखा है, क्या क्या दे रखा है इसने, हमको y² इक्वल टू में x दे रखा है, एक दे रखा है x इक्वल टू में y² दे रखा है। इसको मैं 1 दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 नाम दे देता हूँ। देखो तो इसका डायग्राम बनाता हूँ। पहले तो y² x इक्वल टू में ये बन गया इसका, ये पैराबोला ये। अच्छा जी, अब हम x² y बनाएंगे, तो x² y है, यानी y², सॉरी
हाँ हाँ हाँ, एक्स की तरह खोलो, बिल्कुल सही है एकदम, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये इस तरह चला जाएगा ये। अच्छा, अब इस पार्ट का उसने एरिया पूछा हमसे, इस पार्ट का एरिया पूछा है, तो हम पहले ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना वो पॉइंट निकालेंगे, वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ लिमिट लेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ निकालते हैं पॉइंट क्या है। तो इसको निकालने के लिए देखो, यहाँ ये ले लो, चाहे कोई सा भी ले लो आप, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू रूट में x आ जाएगी, रूट में x। अब इसमें रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो यहाँ से यहाँ x है ये तो, और ये क्या हो गया इसके अंदर, y की वैल्यू इसमें रख रहे हैं, तो y की वैल्यू रूट x का स्क्वायर हो गया। ऐसे नहीं, इसमें रखो, देखो आप इसमें ये लिखना, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया इसके अंदर। देखो क्वेश्चन को देखो एक बार, इसको तो बहुत अच्छे से माइंड में बैठाऊंगा मैं, ये गलती है देखो, एक y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ऐसे है नंबर 1, और दूसरा नंबर दे क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स दे रखा है, नंबर ये 2 है। तो देखो अब इसका डायग्राम बनाओ, वाई स्क्वायर एक्स बनाओ पहले तो क्या बनाएंगे हम, वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स, ये ऐसे खुलेगा, ये ऐसे सही, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई है, तो ये वाई की तरफ खुलेगा, इसका सिंगल वेरिएबल, तो ये ऐसे खुलेगा, ये ऐसे इस तरह। अब ये इसका ये यूँ जाएगा थोड़ा सा ये, तो यहाँ इसमें ये यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो इस भाग का एरिया पूछा उसने, इसका। अच्छा, इसका तो 0 है कोऑर्डिनेट, 0,0, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, तो देखो ये पैराबोला तो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स है, और ये क्या है ऊपर जा रहा है, जो ये क्या जा रहा है, ये यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई का है, दो इसमें इस तरह से। अच्छा जी, अब इनको यहाँ से वाई की वैल्यू रखो, यहाँ से निकालो आप, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट में x हो जाएगा। अब ये इसको नंबर 3 दे दो। अब 1 से 3 से देखो, 1 से 3 यहाँ से दे रखा है एक्स वाई बराबर में एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इस y की वैल्यू यहाँ रूट एक्स रख देंगे, रूट एक्स। तो अब स्क्वायरिंग बहुत साइड करो, तो x की पावर 4 हो गया, और यहाँ x हो गया, तो यहाँ x की पावर 4 माइनस में x इक्वल टू में 0, तो यहाँ x कॉमन ले लोगे तो x की पावर 3 माइनस में 1 इक्वल टू में 0। अब एक बार इसके बराबर 0 कर दो और एक बार इसके बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 0 आ जाएगा, इसके बराबर करो तो x बराबर 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसी प्रकार से y की भी 2 वैल्यू आ जाएंगी। देखो कोई से फंक्शन रख लो, देखो इसमें रख देता हूँ, x जहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, x जहाँ 1 रखेंगे तो वो इसका रूट लोगे तो 1 का 1 ही आ जाता है, तो इसके पॉइंट हो गए 1,1 कोड 1, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट 1,0 आ जाएंगे। तो लिमिट हम x एक्स की ले लेते हैं, तो लिमिट क्या लेंगे हम, लिमिट 0 से 1 लेंगे, और y dx है, y dx ये पैराबोला वाला है ना, ये लेंगे इसमें। तो यहाँ पैराबोला सेकंड नाम दिया है इसका, मेरे विचार से ये सेकंड नाम दे दो, तो यहाँ लिखेंगे पैराबोला सेकंड, और माइनस में 0 से 1 और y और dx, और ये पैराबोला फर्स्ट वाला, इसका नाम फर्स्ट नाम दे रखा है, ये लिखेंगे पैराबोला फर्स्ट। अच्छा, अब इसकी बना दो, इसमें आई निकाल दो, यहाँ 0 से 1, सेकंड में से y निकालोगे तो ये रूट एक्स आ गया। देखो यहाँ से यहाँ सेकंड, भाई ये सेकंड वाला था, इसमें y निकालोगे तो इसकी वैल्यू रूट एक्स आ गई, तो यहाँ से रूट एक्स डी एक्स आ गया, और माइनस में 0 से 1, और ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है और डी एक्स है, इसमें फर्स्ट में से लेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू ये है, देखो इसमें देखो, ये देखो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से अब रख दो, बिल्कुल सही है इसमें। और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू x की पावर 1/2 हो जाएगी इसमें, तो इसको डिफरेंसेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 2/3, और लिमिट लगा दो 0 से 1, माइनस में यहाँ x की पावर 3/3 हो जाएगा, और लिमिट लगा दो 0 से 1। तो यहाँ से अब लिमिट रखो आप, तो 2/3 और इंटू में अपर लिमिट रखेंगे 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट में तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में अपर लिमिट में 1/3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस में 1/3, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 2 - 1, तो इसका 1/3 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1/3। अच्छा, लेकिन दुख की बात यह है, ये जो क्वेश्चन है, जो तुम्हारी जो पुरानी बुक थी ना 2 साल पहले की, अब तुम्हारे सिलेबस जो हटा दिया गया उसमें क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, कोई एग्जाम्पल था, एग्जिट जो का त्यों एग्जाम्पल है, और ये ही उसके आंसर हैं एक्यूरेट, लेकिन ये सिलेबस में से हटा दिया है। तो आपके माइंड की परीक्षा लेने के लिए दिया है इसने, क्यों दिया है ये तो वो ही जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
ऐसे क्वेश्चन कम ही चांस है आने के। फिर भी क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या कहना चाहते 13 को तो हमने सोल्व कर रखा है, कहीं लिखा था हमने 13 क्वेश्चन, ये रहा 13 में दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, प्रूव दैट ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है। तो पहले ए और बी को हमने नोट किया है, इन दोनों का ए प्लस बी का ऐड किया है, ये ऐड हो गया और सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ गया हमारे पास में। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो हम करते हैं कि हम जानते हैं कि ए डॉट बी होता है तो जीरो होता है, तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो जीरो होता है। तो हम लिखेंगे हैंस, आप ये लिखोगे हैंस ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज, ये ऐड कर दो, ऐड ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखो 14 में क्या है, 14 में दे रखा है इवाल्युएट dx अपॉन में 5x² माइनस में 2x, ये दे रखा है। तो इसको हमने यहाँ नोट कर लिया। तो इसका ये और वाला पार्ट है, तो इधर वाला ये कर रखा हमने। यहाँ देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे बुक का ही है, लेकिन बुक की किसी एक्सरसाइज का है, लेकिन बुक के अंदर यहाँ रूट है, यहाँ क्या है रूट है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसने बिना रूट पूछा है तो बिना रूट ही बता देंगे हम तो। अदरवाइज रूट वाला भी हमने समझा रखा है। इसमें 5 कॉमन लो, पहले इसमें 5 हमने कॉमन ले लिया, ये ले लिया। उसके बाद में कंप्लीट स्क्वायर करेंगे हम इसको, तो हम इसका कोफिशिएंट का हाफ करेंगे इसका, तो इसका हाफ कितना 1/5 हो जाएगा। इसको स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ये तो क्या हो गया x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ इतना 1/25, तो 1/5 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा x² माइनस a² का 1/, तो 1/2 ये लॉग मोड ऑफ में x माइनस ए। तो यहाँ 1/5 तो पहले से था, 1/2 और ए की जगह ये रख देंगे और लॉग, और ये रख दिया x माइनस ए वाला और x प्लस ए वाला, और ये 5 से 5 कट गया 1/2, और इसमें एलसीएम लेने के बाद में ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 5x माइनस में 2 हो जाएगा। और ये एक प्लस का था और एक माइनस का था, 1 से 1 ये कट गया और ये 5x बच गया और प्लस में c है। तो ये तो था बिना रूट के। अब रूट से सोल्व करना चाह रहे हैं तो रूट के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा 1/x² माइनस a² का, तो उसमें ये आ जाएगा आंसर आपका। ये इसमें जो बुक में दे रखा है आपका, ये इस टाइप का क्वेश्चन है उसमें, तो इसका आंसर ये आ जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एग्जाम और वाला देखते हैं पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। उसमें क्या दे रखा है 5x माइनस 2 है और ये दे रखा है, इसका इवेल्युएट करना है इसमें। तो देखो ये तुम्हारी 7.5 में है शायद ये। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि यहाँ 1 होता है तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ 1 भी नहीं है। यहाँ दूसरा हम चेक करते हैं कि f' अपॉन में fx वाला फॉर्मूला मिल जाए अपन में, तो एक t मान लेते हैं, या इसका डायरेक्ट कर देते हैं dx log mod ऑफ fx कर देते हैं, तो वो भी नहीं है इसके अंदर। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये न्यूमरेटर ले लेते हैं और उसको a प्लस में डिनोमिनेटर में एज इट है इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं और प्लस में b रखते हैं। अब इसका डिफरेंस किया तो ये मिल गया। अब हम कंपेयर करते हैं ऑन कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को, तो यहाँ 5 है और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 6a है जो x का कोफिशिएंट है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, सोल्व करने पर हमको ये मिल गया। अगली बार में हम कांस्टेंट टर्म है उनका कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ देखो यहाँ माइनस का 2 है ओनली, और यहाँ देखो 2a प्लस में b कांस्टेंट है, तो b की वैल्यू को हमने सोल्व किया तो ये आ गया हमारे। अच्छा जी, अब हम यहाँ ये 5x माइनस 2 था उसकी जगह ये रख देंगे, तो a की b की वैल्यू रख के अलग अलग कर दो, ये डिनोमिनेटर में दो, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, तो हमने इनको अलग अलग कर दिया इस तरह से, ये अलग अलग किया इनको अच्छा। अब इसको हम i1 ले लिया, इसको i2 ले लिया, अलग अलग सोल्व कर देते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। ये तो f' अपॉन fx की फॉर्म आ जाता है, तो ये तो log mod ऑफ fx हो गया, तो ये log mod ऑफ में ये हो गया क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है हमको। 2 नंबर डाल दिया और c1। ये इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो पहले 3 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ये 3 कॉमन ले लिया और इसका हाफ 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इतना आ गया। और इसको हमने सोल्व किया है तो 2/9 मिला, तो 2 का रूट 2/3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया, तो 1 tan इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला बन गया। तो हम इनको सोल्व किया है, तो हमारे पास में एलसीएम लेने के बाद में 3 से 3 कट जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा C2। अब 2 से और 3 से वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो आप, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो इनका जो C1 और C2 था वो दोनों को ऐड करके के कैपिटल C बना दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे 5.5 में है, या एग्जाम्पल है, या एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है ये।
तो ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट होता है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 15 में क्या है। क्वेश्चन 15 में दे रखा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन 15 में दे रखा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो देखो यहाँ ये क्वेश्चन है, ये नहीं है, ये है क्वेश्चन, इसका और वाला पार्ट ले लिया हमने, ये है। तो सबसे पहले तो हम इसमें है देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो वो 9.3 वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा नहीं। उसके बाद में देखो कि होमोजीनियस हो रही है क्या, तो इसमें होमोजीनियस भी नहीं बैठ रही है। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स चेक करते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर में क्यू है, तो इस फॉर्म में लेते हैं तो भी ये सोल्व नहीं हो रहा है। तो हम इसको किस तरह से करते हैं, डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में पी और यहाँ x इक्वल टू में क्यू की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, तो p की जगह हमने कंपेयर किया तो ये मिला हमारे पास में, और ये q की जगह है। तो इसका IF निकालेंगे हम, तो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स है, तो इसका 1 प्लस ई की पावर में tan इनवर्स एक्स वाई आ गया ये। अब इसका जो इक्वेशन का फॉर्मूला है क्या है, एक्स आई एफ डॉट में क्यू आई एफ डी वाई है और सी है, तो ये वैल्यू रख दी इसके अंदर। अब हम tan इनवर्स ई की पावर tan इनवर्स है ना, तो केवल tan इनवर्स y को हम t मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा और डी टी अपॉन डी वाई हो जाएगा। तो डी वाई इधर चला जाएगा, यहाँ डी वाई और है, तो इतना इतना पार्ट है ना, ये इतना इतना पार्ट, ये तो कितना चला, किस में चला गया, ये तो चला गया डी टी के अंदर चला जाएगा, और इसकी जगह टी रख देंगे और इसकी जगह ई की पावर टी रख देंगे। ये अब आईलेट से इसमें फर्स्ट और सेकंड के अनुसार हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट एज इट, माइनस में सेकंड का इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस में डी बाई डी एक्स किया फर्स्ट का और इसका इंटीग्रेशन किया तो ई पावर टी मिला। अब दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर टी मिल जाएगा, कॉमन ले लिया इसमें। अब हम टी की वैल्यू रख देते हैं, तो टी की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स वाई है। अब tan इनवर्स वाई से ई की पावर tan इनवर्स वाई से बोथ साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो ई की पावर माइनस में tan इनवर्स वाई आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये बुक में एज इट क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद किसी एग्जाम्पल में है या मिसलेनियस में है, एक बार चेक कर लेना। बाकी मैंने अच्छे से आपको ये समझा दिया, इसको अच्छे से देख लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका और देखते हैं, इसका ही और को शायद हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है हमको, देखो फाइंड द स्पेसिफिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी ये दे रखा है। तो देखो इसमें हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे, तो ये तो किस में फॉर्म बन जाएगा, डी एक्स प्लस में डी वाई प्लस में पी वाई और क्यू की फॉर्म बन जाएगा। ये क्या बन गया, देखो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर में क्यू की फॉर्म बन गया। तो कंपेयर किया तो पी की जगह तो ये मिल गया और क्यू की जगह ये मिल गया। अब इंटीग्रेशन किया इसका, इंटीग्रेट आई एफ फैक्टर निकाला इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला इसका, तो ये इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है उसमें रखा हमने पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, वाई डॉट आई एफ और क्यू डॉट में आई एफ और डी यहाँ एक्स है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स है और ये या सी है यहाँ। तो इसको सोल्व किया तो एक ये कट गया, पावर कट गई इसकी, ये आ गया, ये tan इनवर्स हो गया। तो अब यहाँ देखो x बराबर 1 और y बराबर 2 रखते हो ना, तो ये सॉल्यूशन इस तरह से आता है। तो y थोड़ा यहाँ भी है, y यहाँ भी आ रहा है, तो या थोड़ा अटपटा सा बन जाएगा क्वेश्चन ये। और बुक के अंदर है एजिट क्वेश्चन यहाँ, जिसमें y की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ y की वैल्यू 0 रखोगे आप इसके अंदर y की वैल्यू जब 0 रखोगे और x की वैल्यू 1 रखोगे तो c की वैल्यू π/4 माइनस का आ जाएगा। और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस में ये है और tan इनवर्स x और माइनस π/4। ये क्वेश्चन है जो एजिट है, तुम्हारे एक्सरसाइज में है, ये कौन सी के अंदर है, 9.5 का क्वेश्चन है शायद, ये एजिट क्वेश्चन है, ये जो कहते हैं क्वेश्चन दे रखा है ये। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 में कह रहा है, दो देखा, सो द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी दो पॉइंट ये दे रखे हैं, एंड पैरेलल टू पॉइंट पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। तो देखो हम डी आर निकालते हैं, इसका ए नाम और बी दे देता हूँ, तो ए बी के डी आर निकाल लेंगे, इसको सी और डी दे देता हूँ तो सी डी के डी आर निकाल लेंगे हम। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, हमने ए बी सी डी नाम देते, ए बी के डी आर निकाल लिए हमने ये, तो ये ए बी के डी आर हैं और ये सी डी के डी आर है ये।
अच्छा, अब हम A1 अपॉन में A2 करेंगे, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 करते हैं तो ये रेशियो सेम आ रहा है। हम जानते हैं कि रेशियो सेम आता है तो वो दोनों लाइन कैसे होती है, पैरेलल होती हैं। तो हैंस यहाँ लिखेंगे सिंस A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल है, एम्प्लाइज दैट यहाँ क्या हो गया, AB पैरेलल है CD है, तो ये दोनों पैरेलल है। इसका और वाला देखो केस क्या है, और वाले में और वाला दे रखा है इसमें 1 माइनस में x, और ये 11.2 का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ये दे रखा है इसने, बट उसमें बुक में दे रखा है 3 की जगह 2 दे रखा है इसमें। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना जरूरी है, तो माइनस कॉमन लेकर के स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, 7 कॉमन लेकर के स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, ये आ गया, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म किया तो ये किया। तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर 0 होता है जब परपेंडिकुलर होती हैं। तो हमसे P की वैल्यू पूछा है, उसने कहा ये परपेंडिकुलर हैं, उसने कहा ये लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर हैं, तो P की वैल्यू पूछा हमसे ये, तो हम P की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ हम जो पेपर में दे रखा है 3, तो 3 रखेंगे जब, तो ये आ रहा है आपका, इस सोल्व करने पर ये आ रहा है। और बुक के अनुसार इस यदि यहाँ 2 रखते हो या 2 रखते हो तो इसका ये आंसर आ जाएगा। दोनों सोल्व कर दिया मैंने, 9P अपॉन में 7, ये 7 एलसीएम ले लेंगे इस तरह से। तो ये बुक के अनुसार है, लेकिन भाई क्वेश्चन का नंबर तो वो चेंज कर ही सकता है, लेकिन हम बोर्ड के अंदर यदि कोई क्वेश्चन इस तरह से नंबर चेंज कर दिया उसने, तो आप अपने मन मर्जी से नहीं बदल सकते उसको। यदि कोई क्वेश्चन गलत होगा तो उसका बोनस मिल जाएगा, बाकी आप तो जो क्वेश्चन में दिया रखा है उसके अकॉर्डिंग ही करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर, 17 की ओर। तो इसको रीड करते हैं, पहले क्या कहना चाह रहा है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोविंग ए डाई इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स आउटकम्स। हम डाई को थ्रो करते हैं तो आउटकम्स हमको 6 मिलते हैं, तो वो कह रहा है 3 का मल्टीपल मिलता है, तो 3 का मल्टीपल 3 और 6 है। थ्रो ए डाई अगेन, तो 3 और 6 आता है तो दोबारा डाई को फेंकता है अगेन, अदरवाइज वो क्या करता है, एक कॉइन को फेंकता है, कॉइन को टॉस करता है, और कॉइन में तो आपको पता है हेड और टेल आएंगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द इवेंट द कॉइन सोज टेल, ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है कॉइन सोज, और हमको गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 डाई सोड एट 3। तो देखो इसके अंदर इसको इस तरह से क्या है, हमने इसमें ये कहा है, देखो ये तो आपके पास में एक डाई है, और डाई को थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम मिलेंगे हमको। उसके बाद 1 पर आता है तो हमको टेल कॉइन फेंकेगा, 2 आता है तो भी कॉइन टॉस करेगा, 3 आता है तो वो डाई को दोबारा थ्रो करता है तो ये आउटकम मिलेंगे, ये एच में, ये 4 में, 5 में ये मिलेंगे, और ये। तो अब सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। तो देखो 1 के साथ में एच है और 1 के साथ टी है, तो 1 और एच और 1 और टी। इसी प्रकार से 2 के साथ में एच है और टी है, तो ये लिख लिया। ये सारे मिला करके हमने टोटल ये 20 केस आ गई है हमारे पास में। अब वो उसने क्या पूछा है, पूछा क्या है, लेट इवेंट ई है जो कॉइन शो ए टेल, एक टेल दिखा रहा है कॉइन, तो टेल वाले केस इसमें जितने भी है ना वो टेल वाले केस उठा लो इसमें, तो ये उठा लिया। दूसरा हम कह रहा है गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, एक कम से कम एक डाई और 3 दिखाता है, तो 3 दिखाने वाली कम से कम एक है, तो 3 वाले ये भी केस लेंगे इसके अंदर। तो 3 वाले केस ले लिए हमने, जितने भी थे इसमें सारे 3 वाले केस हैं, इसमें सब में 3 है। अच्छा ये गलती कर दी, इसमें 3 वाले ये ले लिया, और ये नहीं लेते इसके अंदर, ये केवल 6 3 लेंगे, इसमें क्या लेंगे, 6 3 लेंगे, 6 3 ये ले लेंगे। अच्छा जी, अब इनमें इंटरसेक्शन करेंगे हम, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और ई इंटरसेक्शन एफ है, तो देखो यहाँ इंटरसेक्शन 5 ई और एफ का इंटरसेक्शन करोगे तो 0 नहीं दिखाओगे, केवल 5 दिखाओगे, और यहाँ प्रोबेबिलिटी लगाते ये 0 हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 5 नहीं दिखाओगे। अब हम जानते हैं कि ई अपॉन एफ का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ, 0 अपॉन में एफ, तो 0 आ जाएगा आंसर इसका 0। यदि 0 नहीं होता है तो हमको इनकी अलग अलग स्पेशल वो निकालनी पड़ती प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 का, इस और वाला पार्ट में क्या है, 17 का ही इसका देखते हैं, और वाला पार्ट में क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी, ए और बी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उनके सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 1/3 है।
तो रेस्पेक्टिवली बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों इंडिपेंडेंटली उसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो आप द प्रॉब्लम सोल्व लेकर के प्रोबेबिलिटी लगा दो। तो देखो पी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो इसके सोल्व नहीं करने की ए नोट है 1/2। पी ओ बी 1/3 दे रखा है, तो इन दोनों का सम 1 होता है, तो पी ओ नोट बी नोट का जाएगा 2/3, 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो सोल्व तो देखो भाई ए सोल्व कर देता है, बी नहीं करता है तो भी सोल्व हो रही है, यानी ए सोल्व नहीं करता है, बी सोल्व कर देता है तो भी सोल्व हो जाती है, या हो सकता है दोनों सोल्व कर दें तो ये भी सोल्व हो जाता है। तो ये केस ले लेंगे। अब पी ए की ऊपर प्रोबेबिलिटी देंगे, पी ए नोट की यहाँ से लेंगे, इसमें पी ए नोट की और पी बी की ले लेंगे यहाँ, और ये दोनों सोल्व करते हैं तो ये ले लेंगे। इनको सोल्व करने के बाद में 2/3 आंसर आ रहा है। अच्छा, ये बुक का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें 13.2 का क्वेश्चन है ये। और इसमें एक और है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सोल्व करता है, सोल्व एग्जैक्टली सोल्व द प्रॉब्लम एग्जैक्टली 1 सोल्व करता है प्रॉब्लम को, ऐसे ऐसे कर लेना, द प्रॉब्लम सोल्व्ड एग्जैक्टली 1। तो यहां क्या करेंगे 1 केवल ये पी ए ये सोल्व कर दे और पी बी नहीं करे, एक तो एग्जैक्टली 1 हो गया, या पी ए नहीं करे और प्रॉपर्टी बी कर दे तो ये एग्जैक्टली 1 हो गया। तो इनको सोल्व करने पर हमारे पास 1/2 आ रही है। लेकिन बुक में ये बुक में दे रखा है, आपके पेपर में नहीं दिया, तो पेपर में आप नहीं करोगे इसको, है ना, ये तो मैंने अलग से समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, 18 में ये दे रखा है इंटीग्रेशन है इसमें, ये 0 से पाई और x sin x 1 प्लस में cos स्क्वायर x। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नंबरिंग 1 दे दो इसको, और इसमें यूजिंग P4 यूज करो तो x जगह क्या करता है कि a माइनस एक्स हो जाता है, तो इसकी जगह ये हो गया। तो साइन पाई माइनस एक्स तो पॉजिटिव होता है, और कोस पाई माइनस एक्स नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो गई। अब इसको इससे ब्रैकेट को ओपन करके लिख दो, तो ये पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो और एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और दो को जोड़ेंगे तो ये और ये पार्ट है ना जो कट जाएंगे, ये देखो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे और यहाँ से 2i हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। अब इसको 2 को डिवाइड में दो, ये बन गया। अब आगे क्या करेंगे, कोस एक्स हम टी मानेंगे, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स बराबर माइनस में डी टी हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ लिमिट देखो, एक्स जहाँ 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, एक्स जहाँ पाई रखेंगे तो कोस की वैल्यू -1 होती है, तो ये लिमिट हो जाएगी आपकी, और ये -π/2 है। अब P1 क्या है कि लिमिट चेंज कर देते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस पहले से यार माइनस में लिमिट चेंज कर दिया हमने अगली स्टेप में, तो ये प्लस का हो गया ये इस तरह से। अब P7 क्या है, -a से a, यदि इवन फंक्शन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है 2 आगे आ जाता है और ये 0 हो जाती है, तो यहाँ P7 लग रही है इसके अंदर, और इवन फंक्शन है ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ये दिखाना इसमें, और यहाँ से ये कट जाएगा और ये tan इनवर्स का हो रहा है, इंटीग्रेशन कर दिया इसका। अब अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो रही है, इसकी 0 हो जाती है, तो यहाँ पाई इंटू में π/4 π²/4, ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम क्वेश्चन लेते हैं इसका और वाला लेते हैं, क्वेश्चन और वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है और वाला, तो इसको क्वेश्चन को दिखा देते हैं पहले। क्वेश्चन में ये दे रखा है, देखो ये किसी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है तुम्हारे इंटीग्रेशन में, ये 7.10 का क्वेश्चन है शायद ये। तो इसमें क्या करते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर अंदर हम कॉमन लेंगे, इसमें x³ कॉमन ले लो, तो x³ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1/x² बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो x³ पर भी ये पावर लगेगी और इस पर भी पावर लगेगी, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएंगे, तो ये x से एक x कट जाएगा, तो x³ बच जाएगा, ये आ जाएगा। 1/x² - 1 है, इसकी जगह हम t रखेंगे, तो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाएगा, और डिफ्रेंस इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंस किया जाता है इसका ये। तो इसको यहाँ इतना पार्ट है ना, तो ये तो dt में चला जाएगा इसमें, और लिमिट चेंज करो। अब x यहाँ 1/3 रखेंगे, तो यहाँ 1/3 रखोगे तो यहाँ माइनस का आपके पास में 8 मिलेगा माइनस का, और 1 रखेंगे यहाँ तो ये 0 मिल जाएगा, तो ये -1/2 माइनस इससे, और ये रख दिया। अब इसमें हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी P1 क्या कहती है कि यदि लिमिट चेंज कर देते हो तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसको लिमिट चेंज कर देते हैं तो साइन माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे।
अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका तो x⁴n से, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया और इसमें लिमिट रख दी हमने, तो लिमिट को आपने सोल्व किया है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर होगा। अब क्वेश्चन लास्ट जो 19 क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन 19 में? क्वेश्चन 19 में ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 19 के अंदर देखो क्या कहा है उसने 19 में। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले क्वेश्चन देखो, दो फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स वह लाइन आर, ये लाइन दे रखी है, लाइन आपको पता है ए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म होती है, तो ये a1 b1 है, ये a2 b2 है। तो हमारे पास में कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा इक्वल टू में b1 डॉट में b2 अपॉन में क्या होता है मोड ऑफ b1 और मोड ऑफ b2 का मोड होता है, इस तरह से b2 है ये b1 है। तो हमने इसको इस तरह से नोट कर लिया इसमें से, और हमसे ये नोट किया ये, तो ये b1 था ये b2 था, हमने अलग अलग निकाल लिया इनका, b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट किया और इसका मैग्नीट्यूड निकाला b1 का और b2 का। तो ये सोल्व करने के बाद में हमसे ये मिला और आगे सोल्व किया तो हमको ये मिल गया। तो अब इसमें कोस थीटा बराबर 19 अपॉन ये है, तो थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 19 अपॉन 2। अच्छे से देख लेना इसको पॉज कर करके। 11 चैप्टर के को तो हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार निकालना है। 11 का सबसे ज़्यादा वेटेज है इस बार। तो आप देखो इसमें क्या है 9 के, ये देखो इसके अंदर ये है इस तरह से, ये इस तरह से ये, और ए वेक्टर है a1 है b1 है a2 है, इस तरह से ये दे रखा है a1 इस तरह से ये। तो हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे a1, तो ये आ जाएगा, और b1 और b2 निकालोगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो इतना आया है। अच्छा देख लो अच्छे से इसमें। उसके बाद में डी का फॉर्मूला क्या होता है, b1 क्रॉस में b2 डॉट a2 माइनस a1, इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है यहाँ और इसका मैग्नीट्यूड है। तो इनका हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो ये आया है, और इसका मैग्नीट्यूड रखा तो ये रखा, तो फाइनल आंसर हमारा ये आया है। अब जैसा भी कोई क्वेश्चन है उसमें कुछ कमी रह गई हो, कोई आपका सजेशन देना हो, या जैसी भी आपको लगी हो अच्छी बुरी है, वो कमेंट्स में लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।